एज अ फुल टाइम एंटरप्रेन्योर एंड अ लर्नर मैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे तरीके ढूंढता रहता हूँ जिससे मैं मोटिवेटेड हो सकूँ और मैं अपने सारे गोल्स अचीव कर सकूँ। और सच बात तो ये है कि ये सब कुछ करने के लिए आपको अपने गोल्स अचीव करने के लिए या आपको अपने जो भी आपने सोच रखा है अपने ड्रीम्स के बारे में अचीव करने के लिए, सच बात यह है कि आपको हमेशा मोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर कई महान दिग्गजों ने, यूट्यूबर्स ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं। सो आई थॉट कि जब मैं खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता हूँ जो भी मोटिवेशन लेवल को अचीव करने के लिए, क्यों ना मैं वो आपके साथ शेयर करूँ जो भी मेरी लर्निंग हुई है, और आई होप उससे आप लोगों को कुछ वैल्यू मिलेगी। और मैं इसके एंड में, इस वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी चीज़ दूंगा, एक गिव अवे करूँगा जिसकी वजह से आप उस मोटिवेशन लेवल को बार बार, एक बार नहीं, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम या मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आप अचीव कर पाएंगे। सो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं हमें मोटिवेशन चाहिए क्यों, या मोटिवेशन है क्या। पहले मोटिवेशन का मतलब है टू डू समथिंग, एक्चुअली टू डू समथिंग फॉर व्हाट, टू अचीव योर गोल्स या ड्रीम्स। मे बी आपके कुछ कॉलेज को लेके गोल्स हैं, मे बी आपका कोई बिजनेस को लेके कोई गोल है, मे बी आप कुछ अचीव करना चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं उसे तभी अचीव कर सकता हूँ जब मैं फुल ऑन डेडिकेशन के साथ कोई काम करूँगा और एवरी सिंगल डे मेरे पास ज़ील होनी चाहिए उसे करने के लिए, मुझे कुछ काम कर सकूँ। मैं सुबह उठूँ तो मेरे अंदर वही माइंडसेट होना चाहिए, आज भी मैं उसी स्पीड पे काम कर पाऊँ। ऐसा ना हो कि मैं एक दिन तो 8 घंटे काम कर रहा हूँ, अगले दिन मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है, मैं बिल्कुल काम नहीं करना चाहता। तो कैसे मैं वो हमेशा वो एक ज़ील, वो एक एनर्जी और एक पैशन अपने पास रख सकता हूँ, मोटिवेट अपने आप को रख सकता हूँ टू अचीव योर गोल्स। सो इस वजह से सब लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। बट जैसे मैंने कहा था इस वीडियो के स्टार्ट में, यू डोंट हैव टू बी मोटिवेटेड ऑल द टाइम टू अचीव योर गोल्स। तो हम इस बारे में बात करने वाले हैं और मैं इसके लिए आपको दो सिंपल से प्रिंसिपल बताऊंगा, दो छोटी सी ऐसी चीजें जो मैंने खुद भी अप्लाई कर रहा हूं और हर दिन उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर एवरी सिंगल डे इन टर्म्स ऑफ माई लेवल ऑफ मोटिवेशन। सो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है जिससे आप हमेशा मोटिवेटेड या मोस्ट ऑफ द टाइम मोटिवेटेड रह सकते हो, वो है गोल्डीलॉक्स प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, मैं इसके बारे में एक लिंक भी दे दूंगा जिसके बारे में आप डिटेल में पढ़ पाओगे। बट इन अ नटशेल गोल्डीलॉक प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप कोई भी टास्क जो बहुत ज्यादा टफ हो, अगर आप वो पकड़ लो, या आप कोई भी टास्क जो बहुत ज्यादा इजी हो उसे पकड़ लो, तो आपके अंदर वो जील या पैशन नहीं होता कि आप उस टास्क को बार बार करोगे। तो इसका एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स सपोज आप टीटी खेल रहे हो, अगर आप टेबल टेनिस खेल रहे हो और अगर आप ऐसे किसी प्लेयर के साथ खेलते हो जो आपके बराबर का है, तो उसके साथ आपको थोड़ा बहुत एक उसके साथ चैलेंज मिलता है। आपको मालूम है कि आप उसे हरा सकते हो, लेकिन आपको ये भी मालूम होता है कि वो भी आपको हरा सकता है। अब यहीं पे अगर आप वही टीटी मैच किसी प्रोफेशनल के साथ खेलो, प्रो के साथ, तो आपके अंदर उतनी ज़ील ही नहीं आएगी, आपको मालूम है कि वो बंदा मुझे हरा देगा। और अगर आप ऐसे बंदे के साथ खेलोगे जो बिल्कुल ही न्यूबी है, जिसको शायद रैकेट भी पकड़ना नहीं आता, तो उसके साथ आपका खेलने का मन नहीं करेगा, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगी। तो सिमिलरली अगर आप जो भी अपने गोल सेट करते हो, अगर आप स्ट्रेट अवे अपना गोल बहुत बड़ा सेट कर लेते हो और आप सोचते हो कि मुझे ये गोल एकदम स्ट्रेट अवे अचीव करना है, तो आपको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़, एक डाउट रहता है आपके अंदर कि नहीं यार, स्ट्रेट अवे मैं इतना बड़ा गोल अचीव नहीं कर सकता। तो अगर आपने जो भी अपने डेली टास्क बांट रखे हैं या जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आप एक ऑप्टिमम लेवल की डिफिकल्टी पकड़ो, जो आपको मालूम है कि इट्स अ चैलेंजिंग टास्क, बट समवेयर यू हैव ट्रस्ट कि मैं कर भी सकता हूँ, बट देयर इज अ लिटिल बिट चांस कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आपको जिस तरीके का वो जो चैलेंज मिलता है, दैट थिंग विल हेल्प यू टू मूव फॉरवर्ड। सो आप मोटिवेटेड रहोगे। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो मैं डिटेल में जो इसका पूरा एक आर्टिकल है मैं आपको दे दूंगा, बट ये गोल्डीलॉक प्रिंसिपल एक्चुअली वर्क करता है। सो दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है मार्जिनल इंप्रूवमेंट। तो कई लोग बहुत अच्छे बड़े बड़े गोल सेट करते हैं और हमेशा गोल बड़े सेट करने चाहिए, बट कई लोग ना बहुत अनरियलिस्टिकली उसकी टाइमलाइन सेट कर लेते हैं और सोचते हैं कि मुझे, अगर लेट सपोज कि मुझे 1 करोड़ रुपये आप कमाना, तो मुझे 1 करोड़ रुपये यहाँ इसी महीने कमाना है। बट उसके आसपास आपको कुछ भी नहीं मालूम कि कैसे करना है, आपके पास स्किल नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसके ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो थी जो मैंने टेड टॉक पे देखी थी, उस वीडियो का लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में दूंगा, सो दैट आपको सब तरीके के वैल्यू मिले। बट उस वीडियो में इन अ नटशेल ये कहा गया था कि अगर Even our most ambitious dreams has far less to do with possessing some magical skill or talent and far more to do with how we approach problems and make decisions to solve them. आपने कोई एक बहुत बड़ा गोल सेट किया, लेट्स सपोज मुझे चाइनीज़ लर्न करनी है, या मुझे डच लर्न करनी है, मुझे जापानीज़ लर्न करनी है, मुझे कोई भी लैंग्वेज लर्न करनी है, तो रेदर देन कि मैं उसको सोचूं कि मैं इंस्टेंटली कर लूं या मेरे को लगे बहुत डिफिकल्ट है इसे अचीव करना, मैं क्या करूंगा, मैं हर दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट इन्वेस्ट करूंगा, या सिर्फ 5 मिनट इन्वेस्ट करूंगा, या इवन 1 मिनट इन्वेस्ट करूंगा। बट मैं वो 1 मिनट इन्वेस्ट करूंगा बिकॉज वो अगर 1 मिनट में इन्वेस्ट करता हूँ विदाउट फेलिंग,
फॉर एवरी सिंगल डे फॉर 365 डेज आई विल बी समथिंग, मैं उस गोल के बहुत पास पहुंचूंगा। और जो वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ उसमें उस ऑथर ने, उस पर्टिकुलर नरेटर ने, ही हैज़ अचीव सो मच बाय डूइंग स्मॉल मार्जिनल इंप्रूवमेंट्स। और एक्चुअली ये मैं खुद अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करता हूँ। जो भी अगर मुझे कोई बुक पढ़नी है, लेट्स सपोज शुरुआत में मैं बुक पढ़ने का बिल्कुल भी मतलब आदी नहीं था, आई वॉज नॉट इन एट ऑल इनटू बुक्स। जब मैंने वो बुक्स के सिर्फ मैंने ये सोचा कि आज मुझे सिर्फ एक पेज पढ़ना है और इसके अलावा कुछ नहीं, आई विल फील कि बस मैंने एक ही पेज पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो मैं एक पेज पढ़ता था, चाहे वो मेरा मन कर रहा है नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक पेज के लिए पढ़ूंगा बिकॉज वो ईजी है। अगर आप एक पेज भी नहीं पढ़ सकते तो जस्ट रीड 2 or 3 लाइन्स, दैट्स इट, बट रीड एटलीस्ट 2 to 3 लाइन्स। स्लोली आपको मोटिवेशन आएगी और इसके बाद जब आपको मोटिवेशन आने लग जाएगी, जब आप देखो कि अरे मैंने एक एक पेज करके 5 पेज पढ़ लिए हैं, 10 पेज पढ़ लिए हैं, 15 पेज पढ़ लिए हैं, यू फील मोटिवेटेड। मार्जिनल इंप्रूवमेंट्स ऑलवेज ब्रिंग मोटिवेशन। ये मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ बार बार और हैव सीन इट, दिस ऑलवेज वर्क्स। और इसके लिए जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक गिव अवे एक चीज़ दूंगा, सो मैंने जो आपको वादा किया था कि मैं आपको शुरुआत में एक ऐसी चीज़ दूंगा जिसकी वजह से आप अपने मोटिवेशन लेवल को बरकरार रख पाएंगे, वो है एक ट्रैकर। और हम इस ट्रैकर के ऊपर फ्यूचर में बात करेंगे कि ट्रैकिंग कितनी ज़रूरी क्यों है। बट इन अ नटशेल, अगर आपको किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करना है तो उसे ट्रैक करना पड़ेगा। अगर आप ट्रैक करते हैं उस चीज़ को तो आप हमेशा आगे बढ़ोगे। मैंने जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रैकिंग प्रिंसिपल और मार्जिनल इम्प्रूवमेंट लगा के आई वॉज एबल टू reduce almost 5 kg in the last 3 months just doing some marginal improvements but using a tracker। तो मैं एक ट्रैकर आपको दे रहा हूँ। इस ट्रैकर को आप जैसे मर्जी अपने हिसाब से कोई भी चीज़, कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप उसे सेट कर सकते हैं। बट आप सिर्फ 2 प्रिंसिपल को याद रखिए, गोल्डीलॉक प्रिंसिपल एंड द सेकेंड थिंग इज मार्जिनल इंप्रूवमेंट। अगर आप इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करेंगे तो यू विल बी एबल टू डू योर टास्क इवन व्हेन यू आर नॉट मोटिवेटेड। और अगर मोटिवेशन नहीं आ रही, आपको अंदर लेजीपन बहुत ज़्यादा आता है, अगर आपकी प्रॉब्लम ये है, देन जस्ट वर्क आउट एंड हैव समथिंग क्लीन इन योर फूड। बिकॉज हमारी अगर खाने की हैबिट अच्छी नहीं है, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते तो योर ब्रेन एंड योर बॉडी इज टोटली अप एंड यू वोंट बी एबल टू एक्चुअली अचीव एनीथिंग। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते रहेंगे इन वीडियोज़ के अंदर, बट अभी के लिए यही है, आज का ज्ञान कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। मैंने कोशिश की थी कि मैं 2 प्रिंसिपल को सिंपल तरीके से समझा पाऊँ, नरेशन कर पाऊँ, स्क्रिप्ट बना पाऊँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू गिव मी अ थम्स अप एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बट ये जो ट्रैकर मैं आपको दे रहा हूँ उसे डाउनलोड जरूर करना, इसे यूज़ करने की कोशिश करना। और अगर आप यूज़ करते हो और अगर आपको फ़ायदा हुआ तो डेफिनेटली इस वीडियो में कमेंट करके दोबारा ज़रूर बताना मुझे। So that's it for now. Thank you for watching and I will see you very, very soon in the next video. Bye bye.